नमस्कार भाई, बारिश का मौसम चला गया, सर्दी का मौसम आ रहा है, फिर भी आप लोगों की शिकायतें बंद नहीं हुई कि सर जूं चींचड़ हमारे पशुओं को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अब भी अगर शिकायत है, जब सर्दी का मौसम आ रहा है और सर्दी के मौसम में भी अगर जूं चींचड़ की शिकायत है ना, तो आप एक विशेष प्रबंध कर लीजिए, बस सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ना जूं चींचड़ लगेंगे, ना जूं चींचड़ बीमारियां लेके आएंगे, और ना ही ये हमारी गाय भैंस का खून चूसेंगे, दूध कम करेंगे, स्ट्रेस में लाएंगे, वजन कम करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप बस इतना सा प्रबंध कर लीजिए। छोटा सा काम मैं आपको बताऊंगा। यहाँ जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बीज बहुत ही शानदार है। उससे पहले एक दवा के बारे में बता दूं कि आपको पहले डिवॉर्मिंग तो करनी पड़ेगी। अगर डिवॉर्मिंग किए हुए 2 महीने हो चुके हैं तो आप डिवॉर्मिंग कीजिए हाईटेक लिक्विड से। ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है ना, हाईटेक लिक्विड, ये जब भी जूं चींचड़ की शिकायतें, स्किन डिजीज वगैरह हो, तो वहां अगर आप इससे डिवॉर्मिंग करवाते हैं ना, बहुत ही शानदार रहता है। भाई मात्रा की अगर बात करें तो मात्र वही डोज जो हम नीलजान, एल्बोमार या बाकी जैसे पेनाकोर वगैरह है उनकी देते हैं, वही डोज इसकी है। यानी कि 1 ml प्रति 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको इसे देना है। 1 ml 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से। तो आप जो 300 किलो की गाय भैंस है उसे 100 ml सुबह के समय भूखे पेट दे सकते हैं। अगर ज़्यादा वजन वाली है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कर दीजिए। साथ में जो आपको ये बीज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं अलसी के बीज। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड, जिसे तीसी भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं भाई? तीसी। यस, तो जिसे तीसी भी बोलते हैं, तो उस तीसी के बीज का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे सर देना कैसे है? अगर आप इन्हें भून करके देते हैं ना, तो बहुत गजब रिजल्ट देते हैं। यानी पहले आप सेक लीजिए, सेकने के बाद इनका पाउडर बना लीजिए और या मोटा पिसवा लीजिए और फिर आप दीजिए। बहुत ही शानदार रहेगा। 50 ग्राम रोज आपको देना है, कम से कम 15 से 20 दिन तक देना है। जो शिकायतें हो रही है ना जूं चींचड़ की, नेचुरली दूर हो जाएगी, आप देख लेना। लेकिन यार एक बार अगर हो गई है और हमें चाहिए कि हम तुरंत प्रबंध करें, हटाना तो पड़ेगा ही, तो उसके लिए क्या करें? देखो, उसके लिए एक विशेष फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं आज। 2 प्रकार की ऐसी दवाएं हैं जिनका आपको एक साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक का पहले दिन किया तो एक का दूसरे दिन करना पड़ेगा। ये कौन सी वो शिकायत है? नंबर 1 अगर हम बात करें तो ये आप लोगों के सामने है जो आप देख रहे हैं, और वो है फ्लोमिंटास यानी कि फ्लूमेथ्रिन की पोरॉन दवा है। पोरॉन का मतलब क्या हुआ? पोरॉन का मतलब हुआ रीढ़ की हड्डी पर लाइन खींचने वाली दवा। ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके ऊपर आपको लाइन खींचनी है। ये जो दवा आती है, जैसे 50 ml की है तो 2 बार में लाइन खींच सकते हैं। वैसे तो 300 किलो पर 30 ml की लाइन खींची जाती है और 500 किलो पर 50 ml की लाइन खींची जाती है। यानी अगर 500 kg की गाय भैंस है तो उसके ऊपर आप पूरी की पूरी दवा की लाइन खींच सकते हैं। इंस्ट्रक्शन वगैरह इस पर दिए हुए रहते हैं। देखो, जो भी आप दवा का इस्तेमाल करते हैं ना, नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह और उस पर जो चीज़ें लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कीजिए, उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलता है। तो ये तो हो गई रीढ़ की हड्डी पे लगाने वाली, पहले दिन आपने लगा दी। लेकिन दूसरे दिन जो काम करना है वो है, देखिए, साइपरमेथ्रिन हो, डेल्टामेथ्रिन हो, चाहे एमित्राज हो, ये तीनों जो दवाएं हैं, इन दवाओं में से कोई सी भी दवा आप लेकर के आ जाइए और वो दवा 1 लीटर में 5 ml, शुरुआत में जब पहली बार छिड़काव कर रहे हैं तो 1 लीटर में मात्र 3 ml डालनी है। दूसरी बार छिड़काव करते हैं तो 1 लीटर में 5 ml डालनी है। और इस दवा से अगर आप छिड़काव कर देते हैं या पोछा लगा देते हैं या उस जगह को गीला कर देते हैं जहां पर जूं चींचड़ है, तो भाई कंप्लीट खात्मा होगा। कल आपने इससे लाइन खींची थी, आज आप ये कर ही रहे हैं। इसके अलावा इसी दवा को आप अपने फार्म पर जिस जगह आपने बांध रखा है आपकी गायों भैंसों को, एक समय के लिए उन्हें खोलिए और अच्छी तरीके से उस जगह को, लेकिन जो पानी आप डाल रहे हैं ना, वहाँ याद रखिएगा, ये जो आपको दिख रही है साइपरमेथ्रिन, इसकी डोज को आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि 1 लीटर में कम से कम 20 ml आपको डालना पड़ेगा। यहाँ तो हम 5 ml से ही काम चला रहे हैं, लेकिन वहां कितना डालना पड़ेगा? 20 ml। जब आप 20 ml डालेंगे साइपरमेथ्रिन और फिर जमीन पे छिड़काव कर दीजिए, जहां छिड़काव किया है वहां कम से कम 12 घंटे तक किसी छोटे बच्चे को या बड़ों को भी जाने ना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपने जमीन में से एंड कर दिया,
आपने स्किन के नीचे जो स्पॉट्स थे उनको एंड कर दिया, आपने शरीर के ऊपर जो चूंचीचर थे उनको एंड कर दिया, आपने शरीर के अंदर जो अंडे पेट में थे उनको भी आपने हाईटेक दे करके कर दिया, आपने खून की सफाई के लिए जो मैंने आपको बीज बताए थे अलसी के बीज, इनका आपने इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब आपने कंप्लीट इस मौसम का वो प्रबंध कर दिया है जिससे कि जो चिंचड़ आएंगे ही नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, साफ सफाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साफ सफाई रखोगे तभी ये चीज़ें सारी सफल हो पाएगी, अन्यथा कई दिक्कतें रहेगी। लेकिन ये छोटा सा टॉपिक था। अगर आप कंप्लीट डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर आ जाइए। रामावत एनिमल ऐप पर ये ट्रेनिंग अभी आपको मात्र डाटा खर्च में मिल रही है, जहां डेयरी फार्मिंग सेक्शन में जाकर के आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं, फ्री क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो भाई ये जो 3 महीने की A to Z ट्रेनिंग है जो कहीं नहीं मिलने वाली है, वो आपको मिलेगी रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग सेक्शन में।